नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिला परिषद के चुनावी नतीजे जो है वो 27 नवंबर को आ चुके हैं, तो ऐसे में लगातार संशय अभी तक बरकरार है कि आखिर किस पार्टी को कितनी टिकटें, कितनी सीटें जो है वो हिस्से में आई हैं, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीता है और किस सीट से, किस जोन से कौन उम्मीदवार जो है वो जीता और कितने वोटों से जीता है। तो ये तमाम अपडेट हम आप तक आज इस माध्यम से जो है वो मैं पहुँचाने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइएगा। आपको पूरी डिटेल जो है वो मैं एक एक जोन की जो है इस माध्यम से आज बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो किस पार्टी को कितनी वोट, जो कितनी सीटें जो है वो मिली है, तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उससे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये एक अनुमान है। पूरे तौर पे जो है वो इसको हम सटीक जानकारी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आनी बाकी है। ऑफिशियल कोई जानकारी, नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आई है। तो एक अनुमान जो है वो हमने इधर उधर से पता करके, फ़ोन करके जो है वो एक जानकारी इकट्ठा की है, तो वो आपको मैं बता देना चाहूँगा। इनेलो की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके इस जिला परिषद के चुनाव में सिरसा जिले में सामने आई है। 11 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, क्योंकि अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी, तो 11 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आई हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ जगह पे पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी, कुछ जगह पे समर्थन दिया हुआ था। तो पार्टी सिंबल और समर्थन को मिला करके टोटल जो है वो 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी जो है वो केवल एक सीट पे जो है वो, जहां पे समर्थन था जननायक जनता पार्टी का, एक सीट पे जननायक जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज कर पाया है। भाजपा और जसपा की अगर दोनों की इकट्ठा सीटें माने तो 6 जो सीट है जिला परिषद की उनके हिस्से में अभी तक आई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे 24 के 24 जोन में जो कांग्रेस वो केवल और केवल एक सीट जो है वो अपने खाते में जोड़ पाई है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव को जो है वो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रही थी, लेकिन समर्थित उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार वो भी एक सीट पे ही जीत दर्ज कर पाया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी जो है वो उभर करके सामने आई है। 24 में से 6 सीटों पे जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो जीत दर्ज की है, और 1 या 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जो है वो 4000 के लगभग जो है वो 4000 के आंकड़े को पार करके जो है वो जीत दर्ज करने का काम किया है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और आम आदमी पार्टी, 2 ही पार्टियां ऐसी थी जो पूरे हरियाणा भर में जो है वो अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी। तो उन दोनों पार्टियों की सिरसा जिले की अगर परफॉर्मेंस बताना चाहूँ तो बहुत ही अच्छी रही है। सबसे ऊपर जो है वो पहले नंबर पे 11 सीटों के साथ 11 जोन में अपने जिला पार्षदों के साथ जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले स्थान पर रही है, तो दूसरे स्थान पर जो है वो आम आदमी पार्टी रही है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि किस सीट से कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीता है और कितने मार्जिन से जीता है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर जोन से। गुरचरण सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और 2300 वोटों के लगभग जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरे जोन नंबर 2 की अगर बात करें तो सोनिया हैं, और सोनिया जो कि इनेलो पार्टी से हैं, और यहाँ पे लगभग चर्चा ये चल रही है कि 150 वोटों के लगभग जो है वो सोनिया जो है वो जीत दर्ज सोनिया ने की है 2 नंबर जोन से। 3 नंबर जोन की बात करें तो नरेश कुमार हैं इनेलो के, 600 के लगभग जो है वो जीत का आंकड़ा जो है वो इनका बताया जा रहा है। 4 नंबर जोन की अगर बात करें तो 4 नंबर जोन से ओम प्रकाश फौजी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं कह सकते हैं उनको, और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार कह सकते हैं जिन्होंने 2200 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा 5 नंबर जोन की अगर बात करें तो 5 नंबर जोन से जो है वो राजवीर कौर है जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही थी, जिन्होंने 500 वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज की है। 6 नंबर जोन से करण चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समर्थित हैं, उन्होंने 700 वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज की है। 7 नंबर जोन से अगर बात करें तो मंजीत कौर हैं जो कि आम आदमी पार्टी से समर्थित हैं और इन्होंने 464 वोटों के यानी 450
वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज की है। और 8 नंबर से गुरबेज सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और 3000 वोटों से जीत दर्ज जो है वो 8 नंबर जोन से गुरबेज सिंह ने की है। और 9 नंबर जोन की अगर बात करें तो संतोष गोदारा हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित या मीनू बेनीवाल से समर्थित इनको कहा जा सकता है। तो 9 नंबर से संतोष गोदारा ने जो है वो 2300 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज जो है वो लगभग की है। 10 नंबर की अगर बात करें तो अभय सिंह खोड़ चुनावी मैदान में थे जो कि इनेलो प्रत्याशी हैं, इनेलो की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जो है वो 1600 वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज की है। 11 से अगर बात करें तो सुभद्रा शीलू जो है वो इनेलो पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही थी और 5000 के लगभग या 4.5 या 5000 के लगभग वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज इन्होंने की है और ये सबसे बड़ी जीत भी इसको हम कह सकते हैं। 12 नंबर जोन की अगर बात करें तो काफ़ी कशमकश जो है वो चल रही थी नंदलाल बेनीवाल और विजेंद्र सिंह बेनीवाल को लेकर के। तो इस पे जो है वो नंदलाल बेनीवाल ने विजेंद्र सिंह बेनीवाल को हराते हुए जो है वो 2500 वोटों के लगभग जो है वो विजेंद्र सिंह बेनीवाल को हरा करके जीत दर्ज जो है वो यहाँ पे की है। और इस सीट को अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी गिना जा सकता है। निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे थे वैसे तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का समर्थन इनको था और उसके साथ साथ मीनू बेनीवाल का भी समर्थन था। तो इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी गिना जा सकता है। 13 नंबर जोन से अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल हैं, इनेलो से जीत दर्ज की और 300 350 के लगभग वोटों के मार्जिन से जो है वो संतोष बेनीवाल ने जीत दर्ज की है। 14 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो राकेश सिंवर हैं जो कि इनेलो से हैं और 125 वोटों के लगभग जो है वो आसपास जो है वो जीत का मार्जिन जो है वो इनका बताया जा रहा है। 15 नंबर वार्ड से अगर बात करें तो करमजीत कौर हैं जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, जिनका भी अभी तक कोई पुख्ता नहीं आया कि कितने वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि अंडर 100 जो है वो इनकी जीत का मार्जिन जो है वो रह सकता है। जिनका मार्जिन लगातार मैं अनुमानित बता रहा हूं, तो वो अगर आपको उसमें करेक्शन कुछ करनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं। 16 नंबर से अगर बात करें तो गुरदेव सिंह हैं जो कि इनेलो से बताए जा रहे हैं और इनेलो की पार्टी पे टिकट पे जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जो है वो जीत दर्ज की है 16 नंबर जोन से और कितने वोटों से जीत दर्ज की है ये अभी तक डिटेल जो है वो हमारे पास नहीं आ पाई है। 17 नंबर अगर बात करें तो 17 नंबर से मीना रानी कंबोज या मीना कबीरा कह सकते हैं, सुनील कबीरा जो कि 17 नंबर जोन से इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 2700 वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज की है 17 नंबर जोन से और इनको भी वैसे तो इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो है वो इनको माना जा रहा है। हालांकि इन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ समर्थन जो है वो नहीं करेंगे और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करने की बात इन्होंने जो है वो कही थी। खैर आने वाले समय में ये कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, किस ओर नहीं जाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इनको जो है वो क्योंकि पिछला इनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था तो उस खाते में जो है वो आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर 18 नंबर जोन की बात करें तो 18 नंबर जोन से राजेंद्र सिंह हैं जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जो है वो जीत दर्ज की है। और राजेंद्र सिंह ने कितने वोटों से जीत दर्ज की है वो भी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 19 नंबर जोन की अगर बात करें तो प्रीतपाल कौर भंगू हैं जो कि जननायक जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थी। हालांकि इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 1000 वोटों से जो है वो जीत दर्ज इन्होंने की है। उसके बाद 20 नंबर जोन की अगर बात करें तो अन्नू देवी हैं जो कि इनेलो की सीट पे चुनाव लड़ रही थी और 600 वोटों के मार्जिन से जो है वो जीत दर्ज करके इन्होंने इनेलो की झोली में सीट डालने का काम किया है। 21 नंबर की अगर बात करें तो गुरप्रीत सिंह इनेलो की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और 21 नंबर से भी 1000 वोटों के लगभग जो है वो गुरप्रीत सिंह विजयी बन करके इनेलो के कुनबा बढ़ाने का काम किया है। 22 नंबर की अगर बात करें तो जसदेव सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे और 350 वोटों से जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम किया है। 23 नंबर जोन से अगर बात करें तो बलविंदर
कौर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही थी और 850 वोटों से जो है वो जीत दर्ज कर इन्होंने की है। उसके बाद 24 नंबर जोन की अगर बात करें तो 24 नंबर जोन से संदीप कौर हैं जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही थी और 4300 के लगभग वोटों से जो है वो जीत इन्होंने दर्ज की है। तो कुल मिलाकर के ये 24 के 24 जोन का पूरा आंकड़ा, पूरी डिटेल जो है वो हमने आप तक पहुंचाई है। आप इस आंकड़े को लेकर के, इस डिटेल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगर कहीं पे कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी करेक्शन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से विजयी रहा है। कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो जिला परिषद चेयरमैन जो है वो लगभग संभावनाएं ये लग रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही, और करण चौटाला पे जो है वो लगातार कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 11 सीटों पे जो है वो 11 जोन पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आए हैं और उनमें से करण चौटाला भी हैं। तो करण चौटाला पे ज़्यादा दावेदारी जताई जा रही है कि करण चौटाला जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से जिला परिषद चेयरमैन बन सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी पार्टियों की ओर अगर जाना चाहूँ तो भाजपा की 5 है और जजपा की 1 है। भाजपा और जजपा के समर्थित उम्मीदवारों को जोड़ करके भी, अगर मिलाकर के भी अगर बताते हैं तो 6 का आंकड़ा जो है वो छू पाती है। और उसके बाद एक कांग्रेस के हिस्से में सीट हम कह सकते हैं और 6 जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर के दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो सिरसा के अंदर उभरी है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।